Hello everyone, I am Radha. I am here with my presentation and today the topic of my presentation is the novel काशल by फ्रेंच काफका। हम जो द काशल नोवेल है बाय फ्रेंच काफका इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ये का जो नोवेल है ये मिस्टर के स्ट्रगल के बारे में है कि वो कलाम से मिलने के लिए कितना स्ट्रगल करता है और ये फ्रेंच काफका के द्वारा जो ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट है उसके अगेंस्ट लिखा गया ये नोवेल है। और ये इसने अनफिनिश्ड नोवेल लिखा था क्योंकि इस नोवेल को लिखते लिखते ही काफका की डेथ हो गई थी और उन्होंने ये कहा था कि ये नोवेल पब्लिश नहीं होना चाहिए, ये नोवेल पब्लिश मत करवाना। लेकिन जो उसका दोस्त है उसने ये कहा था कि जो तुम्हारे वर्क है उसमें तुम्हारे स्पिरिट है, तो मैं तुम्हारे हर एक वर्क को क्या करवाऊंगा, पब्लिश करवाऊंगा। तो उसके दोस्त ने जो मैक्स ब्रॉड है जो कि इसका बायोग्राफर भी था, उसने उसके बहुत सारे जो अनफिनिश्ड नोवेल थे, अनफिनिश्ड वर्क थे, उनको पब्लिश करवाया था। तो जो द काशल नोवेल है इसके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारा काशल नोवेल है इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, लेकिन वो सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन के लिए ही हमने बनाई थी। जो ये वीडियो है इसमें हमने सारे के सारे जो करैक्टर यूज़ किए हैं, सारे तो हम नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं कोई छिपा हुआ भी हो सकता है, लेकिन इसको हम डिटेल वीडियो के रूप में जान सकते हैं कि इस वीडियो में हमने जो फ्रेंच काफका का जो काशल नोवेल है उसको बिल्कुल पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो ये जो वीडियो है ये जो हमारे फ्रेंच काफका है उनके जो नोवेल है उसके बारे में है। फ्रेंच काफका का द काशल नोवेल उसके बारे में है। जो द काशल नोवेल है ये शुरू होता है, जो इसका प्रोटैगोनिस्ट है मिस्टर के द्वारा। मिस्टर के जो होता है ये एक लैंड सर्वेयर होता है और ये एक लैंड सर्वेयर के रूप में एक विलेज में आता है। ये विलेज में आ तो जाता है लेकिन इसके साथ क्या बनती है वो आप जानते ही हो और उसको आप भी अभी भी जान सकते हो। तो ये विलेज में आता है, लेकिन विलेज में आते ही जब ये इन में जाता है तो इसको ये पता चलता है कि यह तो विलेज में रह नहीं सकता। उसे ये पता चलता है कि इस विलेज में रहने के लिए तो पहले परमिशन की ज़रूरत होगी और उस परमिशन को लेने के लिए उसे इतने चक्कर लगाने पड़ते, इतनी डांट खानी पड़ती है कि इसके हम समझ ही नहीं सकते। तो उसके जो ये स्ट्रगल था उस परमिशन को लेने के लिए एज ए लैंड सर्वेयर, उस गांव में रहने के लिए जो परमिशन लेनी थी उसको लेने के लिए उसे जो स्ट्रगल करना पड़ा था, उसके कारण ही जो ये नोवेल है वो फ्रेंच काफका के द्वारा ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट लिखा गया एक बहुत ही फेमस नोवेल्स में से एक है। तो के ने कैसे स्ट्रगल किया मिस्टर के से मिलने के लिए और क्या वह अपने स्ट्रगल में सफल हुआ या नहीं हुआ, उसको हम इस नोवेल के थ्रू जानते हैं। के जो है एक लैंड सर्वेयर है और जब वो इस गांव में आता है एज ए लैंड सर्वेयर तो मौसम क्या होता है, सर्दी का होता है, तो स्नो बर्फ़ गिर रही होती है। जब वो इन में जाता है तो जो उसका मास्टर होता है वो जिसका नाम होता है लेसमा, उसके द्वारा उसको रोक लिया जाता है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम, उसको वहाँ से रोक दिया जाता है। मैं यहाँ पर गांव में रहने के लिए आया हूँ। किसकी परमिशन से रहने के लिए आए हो? वो जो लैंड सर्वेयर बोलता है किसकी परमिशन से रहने के लिए आए हो? तो वो कहता है जी मैं लैंड सर्वेयर के रूप में आया हूँ। वो कहता है इस गांव में ऐसे कोई भी नहीं रह सकता, इस विलेज में रहने के लिए पहले परमिशन की ज़रूरत है, जाओ और जो कासल का जो चीफ है मिस्टर कलाम उससे परमिशन लेकर आओ। तो वो इनमें से जो अपने जो दो असिस्टेंट थे आर्थर और जर्मिया उनके साथ मिलता है और फिर वो परमिशन लेने का जो काम है वो शुरू करता है, परमिशन लेने के लिए जाता है। अब वो परमिशन लेने के लिए सबसे पहले डायरेक्टर से मिलता है लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती। फिर बारनाबस आता है, जो बारनाबस आता है वो आता है और उसको मिस्टर के को कहता है कि तुम्हें अगर इस गांव में रहना है तो तुम्हें कलाम की परमिशन लेनी होगी। लेकिन कलाम ने एक लेटर के थ्रू तुम्हें एक मैसेज दिया है कि तुम्हें मिस्टर कलाम की परमिशन लेने से पहले जो विलेज का जो चेयरमैन है उससे रिटन जो ऑर्डर है वो लेकर आना होगा कि तुम्हें इस गांव में रहना है या नहीं है, तुम इस गांव में रह सकते भी हो या नहीं हो, तुम्हारी इस गांव को ज़रूरत है भी या नहीं है। तो अब उसका जो ये नया प्रोसेस था वो शुरू होता है और वो चेयरमैन से मिलने के लिए जाता है।
लेकिन उसको ये आस थी कि चेयरमैन तो उसको परमिशन ज़रूर दिलाएगा, लेकिन जब वो चेयरमैन से मिलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। चेयरमैन भी क्या कह देता है, देयर इज़ नो नीड ऑफ ए विलेज सर्वेयर, हमारे गांव वालों को तो किसी विलेज सर्वेयर, लैंड सर्वेयर की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें किसी लैंड सर्वेयर की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो जहाँ जाना है, हमारे गांव में किसी लैंड सर्वेयर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो तो डिसाइड करके आया था कि मैं तो इस गांव में रहूँगा, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती। तब वो दोबारा फिर बारनाबस के घर में जाता है। इस नॉवल में जो बारनाबस है उसका करैक्टर अच्छा दिखा रखा है, वह बारनाबस से मिलने के लिए जाता है। बारनाबस जो है ये मिस्टर कलाम का एक सर्वेंट है, और वो जब बारनाबस से मिलने के लिए जाता है तो मिस्टर कलाम के बारे में वो उससे इन्फॉर्मेशन लेता है, कैसा इंसान है, वो मुझसे मिलता क्यों नहीं है। फिर उसके बारे में जो ओल्गा और अमालिया है वो भी उसको इन्फॉर्मेशन देती है, वो अपने पास्ट के बारे में बताती है, मुझसे बातें करती हैं, और के प्रति वो सिंपथी रखती है कि एक छोटा सा काम था, के को इस गाँव में रहना था और कोई वो क्रिमिनल तो है नहीं, इस गाँव में सिर्फ रहना ही तो था, उसको परमिशन ही नहीं मिलती। तो तीनों भाई बहन बारनाबस, ओल्गा, एमेलिया, ये उस मिस्टर के की कंडीशन को देखकर बहुत ही दुखी होते हैं और वो पूरी तरह से उसकी हेल्प करने की वो कोशिश करते हैं। तब जो ये मिस्टर के है वो जेंटलमैन इन में जाता है। जेंटलमैन इन में वो फ्रेडा नाम की एक लड़की से मिलता है। फ्रेडा जो है ये मिस्टर कलाम की मिस्ट्रेस रह चुकी है, और अब फ्रेडा की और मिस्टर के की दोस्ती हो जाती है। ये जो उनकी फ्रेंडशिप थी वो लंबे समय तक नहीं चलती है, क्योंकि फ्रेडा को ऐसा लगता है कि उसका यूज कर रहा है और उनमें कोई लव अफेक्शन नहीं है, तो फ्रेडा उसकी फ्रेंडशिप को तोड़ देती है। बिट्रेड बाय द लैंडलेडी, अब उसका जो ये चक्कर था मिस्टर कलाम से मिलने का और परमिशन लेने का वो अभी भी ख़त्म नहीं होता। तो एक लैंडलेडी उसको डांट लगाती है, उसको डांटती है, अरे मूर्ख, तू अभी भी यही है, तुझे परमिशन तो मिली नहीं, तू यहाँ करता क्या है। तो उसको किसी तरह की किसी भी इंसान से कोई इज्जत नहीं मिलती, हमें सिर्फ बारनाबस और उसकी फैमिली ही ऐसी मिली है जो उसके बारे में थोड़ी सिंपथी रखते हैं, बाकी तो उसको एज ए क्रिमिनल मानते हैं, जैसे कि वो कोई क्राइम कर रहा है इस गांव में बिना परमिशन के रहने की। तो वो उसको कहते हैं कि पहले परमिशन ले उसके बाद रह, तो लैंडलेडी भी उसको डांटती है। फिर एक विलेज का जो चेयरमैन है ऑफर्ड ए जॉब एज ए स्कूल जूनियर, तो जो चेयरमैन था वो कहता है, दोबारा फिर वो चेयरमैन से मिलता है। चेयरमैन कहता है अगर इस गाँव में रहना है तो स्कूल का एक जेनिटर की पोस्ट खाली है वो कर ले। वो उसको एक जॉब ऑफर करता है कि स्कूल जेनिटर की पोस्ट कर ले। तो वो स्कूल में भी जाता है, स्कूल जिम्नेशियम में जाता है। स्कूल जिम्नेशियम में जाता है तो उसको ऐसा काम तो मिलना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, लेकिन जैसे वो स्कूल जिम्नेशियम में जाता है तो उसको जो उसके कोलीग्स थे, टीचर्स थे, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, उसे वो बहुत ही अजीब से लगते हैं, तो उसको वो जॉब अच्छी नहीं लगती। तो फिर वो दोबारा फिर बारनाबस के घर में जाता है कि अब तो मैं मिस्टर कलाम से मिलकर रहूँगा और मिस्टर कलाम से परमिशन मैं लेकर रहूँगा। तो मिस्टर कलाम से दोबारा फिर मिलने के लिए वो जाता है, लेकिन मिस्टर कलाम से नहीं, मिस्टर बारनाबस से मिलने के लिए जाता है, और बारनाबस भी उसके हेल्प करने की सोचता है। तो वो पूरे 1 महीने तक मिस्टर कलाम से मिलने के लिए कोशिश करते रहते हैं वो किसी भी तरह से मिस्टर कलाम मिल जाए और वो ये परमिशन ले ले, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते, वो अभी भी अनसक्सेसफुल ही हैं। मिस्टर के बिकम फ्रस्ट्रेटेड, ये सब चीज़ देखकर मिस्टर के फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड तो होगा ही, एक छोटी सी परमिशन लेनी थी लेकिन कितने दिन गुजर गए उसे वो परमिशन ही नहीं मिल रही, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट, अफसरशाही के अगेंस्ट बहुत ही उसके मन में कड़वाहट भर जाती है। तब उसको एक पॉपी है जो चैम्बर मेड है वो कहती है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, तो वो उसको कहती है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो वो जब तक उसको परमिशन नहीं मिलती वो पॉपी से के साथ रहने के लिए एग्री हो जाता है, और जो ये नॉवल है ऐसे मिडल में ही ये ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से जो ये नॉवल है इसमें हम ये जान सकते हैं कि जो ये नॉवल है ये मिस्टर के स्ट्रगल के बारे में है कि उसको मिस्टर कलाम से मिलने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो मिस्टर कलाम से मिल नहीं सका। तो इस वे में जो ये नॉवल है ये क्या है, ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट एक बहुत ही तीखा हम कह सकते हैं कि हमला किया गया है कि ब्यूरोक्रेसी जो अफसर लोग हैं वो
वो किस तरह से लोगों को बिना किसी वजह से इधर उधर घुमाते रहते हैं। उसमें जो वो करैक्टर है वो आराम से अपना काम करके इस गांव में रह सकता था, लेकिन उसको परमिशन नहीं मिलती है। तो जो नॉवल है इसकी अब हम मैंने इसकी थीम पहले ही बता दी थी, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। तो सिंगल एम्बिशन टू मिस्टर कलाम है, सॉरी सिंगल एम्बिशन टू मिस्टर कलाम है ये। तो मिस्टर कलाम से मिलने की जो परमिशन थी वो, और अपसर्ड ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो है ही है, लेकिन उसमें अपसर्डिटी कितनी है उसके बारे में। फ्रीडम स्ट्रगल इज डिस्ट्रॉय, किसी स्ट्रेंजर की जो फ्रीडम है वो किस तरह से डिस्ट्रॉयड होती है, किस तरह से किसी स्ट्रेंजर का वेलकम नहीं होता, उसका भी फ्रेंच काफका ने इस नॉवल में वर्णन किया है। तो इसमें क्या है, सिंगल एम्बिशन है कि वो मिस्टर कलाम से मिलना चाहता है, ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट लिख रखा है, और एक इंसान की जो फ्रीडम है उसको किस तरह से कुचला जाता है, एक इंडिविजुअल जो लाइफ है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारे राइटर है फ्रेंच काफका उसके द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो मैंने इस नॉवल की एक बहुत ही अच्छी डिटेल वीडियो आपके सामने प्रेजेंट की है, और इस वीडियो में जो ये नॉवल है इसके हर एक जो पॉइंट है वो कवर होता है। थैंक यू।